दोस्तों, अगर आप बाज़ार में अपना पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो अभी जुड़े एंजल ब्रोकिंग के साथ में, क्योंकि यहाँ आपको मिलती है एक अच्छी एडवाइस और भरोसेमंद सर्विस। और यहाँ अकाउंट ओपन करना भी है बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। तो आज ही जुड़े एंजल ब्रोकिंग के साथ में। अकाउंट ओपनिंग लिंक डिस्क्रिप्शन में है। आज ही अपना अकाउंट ओपन कराएं। तो दीपन जी ने अगर आप देखें स्टॉक्स मेंशन किए वो आपकी स्क्रीन पर, अगर आप देखें दीपन मेहता जी की पसंद आपकी स्क्रीन पे अपीयर हो रही है। और उन्होंने सही कहा कि वो कमोडिटी से थोड़ा सा दूर रहेंगे इस वक्त। दीपन जी, एक और चीज़, अगर आप लास्ट 6 महीने में देखें तो एफएमसीजी, ये प्रश्न मेरा इसलिए है क्योंकि बजट बहुत नज़दीक खड़ा है। एफएमसीजी में एक सीरियस प्राइस डैमेज हुआ। सीरियस क्या, अगर आप देखें बहुत सीरियस था, सीवियर प्राइस डैमेज हुआ। कंपनी अगर आप देखें दो धारी तलवार पे खड़ी थी। एक तो कमोडिटी प्राइसेस काफ़ी स्ट्रॉन्ग थे, मार्जिन पे प्रेशर थे, रूरल इंडिया से डिमांड काफ़ी कम थी। बट सिंस वी आर वेरी क्लोज टू बजट, आप एफएमसीजी में सर कुछ स्टॉक्स में इंटरेस्टेड हैं इतने सब्सटेंशियल ड्रॉप्स के बाद? देखिए, एफएमसीजी में इश्यू क्या है कि जो भी सब कंपनियां हैं और जो सेगमेंट्स है एफएमसीजी में, दे आर ग्रेजुअली रीचिंग मेच्योरिटी। उसका मतलब क्या है कि वहां पर आपको ग्रोथ रेट्स एनीवेयर फ्रॉम 2% टू 6-7% वॉल्यूम ग्रोथ आ सकती है, विच इज गुड। अगर आपको अगर सेफ स्ट्रैटेजी चाहिए और आपका अगर ध्यान मंदी का है, देन ऑफ कोर्स दे आर वेरी गुड डिफेंसिव स्टॉक्स लाइक हिंदुस्तान यूनिलीवर है, नेस्ले है, ब्रिटानिया, दे आर गुड डिफेंसिव स्टॉक्स। लेकिन ये समय है कि आपको थोड़ा आपका पोर्टफोलियो थोड़ा एग्रेसिव मोड पे ले जाना चाहिए। और ये जो समय है, दैट इज अ पीरियड ऑफ ग्रेट वेल्थ क्रिएशन। बहुत सारे मल्टी बैगर स्टॉक्स आ सकते हैं, वी डोंट नो विच वंस दे आर जस्ट नाउ। सो आई माय पर्सनल प्रेफरेंस इज ऑलवेज फॉर कंपनीज विच कैन ग्रो एटलीस्ट 15-20%। ये हमारा एक थंब रूल रहता है कि इस कंपनी को अगर 15 से 25% की ग्रोथ नहीं मिल सकती है तो इसको आप अवॉइड कीजिए। और रिस्क डाइवर्सिफिकेशन के कारण आप बहुत ज्यादा कंपनियां ले सकते हैं, 20-25-30 ले सकते हैं, यू कैन डू सेक्टर डाइवर्सिफिकेशन। बट आपका जो गोल रहना चाहिए वही कि जो कंपनियां अंडरलाइंग ग्रोथ मोमेंटम 15-20-25% है, उसी में आप निवेश करेंगे तो आई थिंक यू विल बी एबल टू गेट एक्सेप्शनल रिटर्न्स। और एफएमसीजी कंपनीज बाय एंड लार्ज, आई डोंट थिंक दैट दे कैन ग्रो एट दैट पेस, क्योंकि जो अंडरलाइंग प्रोडक्ट्स है, जो अंडरलाइंग कंजम्पशन पैटर्न्स है, they do not support that. But there are new FMCG companies or new consumption oriented companies, and one could certainly look at that. They could be in building materials, like we have seen Astral Poly is there, or even some of the other companies, like the plywood companies are there, tile manufacturing companies are there, ceramic manufacturers are there. They're all like FMCG companies, but they can grow much faster. जैसे कि क्विक सर्विस रेस्टोरेंट्स है, वी आर वेरी पॉजिटिव ऑन देवयानी एंड जुबलेंट फूड वर्क्स एज वेल। सो जो पूरे इंडिया के जो कंजम्पशन पैटर्न्स है वो चेंज हो रहे हैं, और आपको अपना पोर्टफोलियो भी उस हिसाब से एडजस्ट करना चाहिए। एंड लुक फॉर कंपनीज ऑफ कोर्स कंज्यूमर ओरिएंटेड, बट द सेम टाइम विच हैव गॉट अ लार्जर कैनवस टू ग्रो देयर बिजनेस। मेहता साहब, जो आपने पिछले 15-1 मिनट में स्टॉक पिकिंग करी, वो तो सब हम लोग स्टैक में दिखाई रहे हैं, लेकिन कोई स्मॉल कैप नहीं और कोई मिड कैप नहीं। आपने अपना ध्यान ब्लू चिप्स और फ्रंटलाइन काउंटर्स पर ही रखा। कोई खासा कारण आपको डर लगता हो कि सन 2022 में हम लोग रिवर्सल ट्रेड्स मिड कैप्स और स्मॉल कैप्स में देखेंगे? ज्यादातर पिटाई अमरीकी बाजारों में मिड कैप्स और स्मॉल कैप्स में ही आई है। जी हाँ, आपका शायद ऑब्जर्वेशन ठीक है, बट आई वुड से दैट रादर देन क्लासिफाई द स्टॉक इनटू लार्ज, मिड एंड स्मॉल कैप, मैं क्वालिटी बेसिस पे जाना चाहूंगा। एंड आई वांट टू गो फॉर गुड क्वालिटी कंपनीज। इट मे बी इन लार्ज कैप, इट मे बी इन मिड कैप। जैसे मैंने कहा आपको, न्यू एज डिजिटल बिजनेसेस, Zomato है, Nykaa है, they're as of now mid cap companies. And within the building material, I think you can look at Astral Poly. I think that's also a mid cap, technically a mid cap company. Cera Ceramics के numbers बहुत ही बड़े आए हैं. I think that's got good growth prospects. So ऐसा नहीं है कि मेरा preference केवल large caps के लिए. Yes, I think the tilt is there towards large cap, क्योंकि जो quality है वो आपको large caps भी मिलती है। और शायद अगले 3-4 महीने कुड बी वेरी डिफिकल्ट एंड ट्राइंग एंड वॉलेटाइल। तो अगर आप लार्ज कैप स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं तो थोड़ा मेंटल पीस मिल जाता है आपको कि आपके पोर्टफोलियो में इतनी ज्यादा वॉलेटिलिटी नहीं रहती है। देखिए, निवेश करना ये एक कला है, और आपको अपना जो मन का संतुलन बना के रखना पड़ता है। यू टू हैव द मेंटल पीस एज वेल, एंड दैट जनरली कम्स विद लार्ज कैप स्टॉक्स इन अ मार्केट लाइक दिस। जो मार्केट अभी चल रहा है, 100-200 पॉइंट निफ्टी बढ़ता है, फिर घटता है,
और नेगेटिव फ्लोज आ रहे हैं FIs के, so you can get impacted by the negativity. So as a measure of just trying to keep the portfolio going, keep your strategies going, in that context आप large cap stock में थोड़ा आप दे सकते हैं, and you could have a larger portion of large cap stocks in your portfolio. बिल्कुल। मेहता साहब, मेरे ख्याल से इससे संतुलित और सटीक और अच्छी राय हम लोगों ने नहीं सुनी कि अगर रात को चैन की नींद सोना हो तो कम वॉलेटाइल और उन काउंटर्स पर आप ध्यान दें जहां पर 15 से 20%, 30% ग्रोथ आपको टॉप लाइन और मुनाफे में आती हुई दिख रही है। अक्सर ये कंपनीज आपको निफ्टी के 50 शेयर में या निफ्टी के 100 का जो इंडेक्स है उसमें दिखती हैं। यहाँ पर चयन कीजिए और बढ़िया बढ़िया छलनियाँ लगाइए ROCE की, ROE की, रिटर्न ऑन एसेट्स की, और आपको मेहता साहब के टॉप पिक्स उभरते हुए दिखेंगे। ज़्यादातर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पोर्टफोलियो जो मेहता साहब अपने क्लाइंट्स को सजेस्ट कर रहे हैं वो है ब्लू चिप्स में, इस वॉलेटाइल दौर से आराम से निकलने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद दीपन जी, और बहुत ही अच्छा लगा आपसे साल के शुरू में जुड़ने के लिए। आपका बहुत बहुत आभार।